सर ये मैंने आपके हैंड का डेट यानी एज वाइज मैंने इसको थोड़ा सा ये किया है, 20, 30, 40 और 47। अगर आप देखें तो 47 पे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ तो रही है। ऐसे 46 पे भी आई थी, ये देखिए ऊपर जो जा रही है ये अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही 47 पे भी है। आप यानी इसमें भी आप पैसा बना लेंगे क्योंकि ऊपर तक जा रही है। और ये इधर तक यानी किसी न किसी तरह से कनेक्शन ये आपके ये माइंड लाइन पे यहाँ पे भी हो रहा है। तो और इस लेवल पे आपको बाहर से भी सपोर्ट आएगा। अब दूसरी चीज़ ये है, 47 एज है ये। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें हम डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर ये बिज़नेस की जो है ये लाइन आती है, ये जो लाइन चलती आ रही है बिज़नेस की है, ये बिज़नेस की लाइंस हैं। तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप बहुत सारे ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम का वो रहता है कि अगर हम पार्टनरशिप्स भी करते हैं तो वो सक्सेसफुल रहती हैं, क्योंकि आप जिससे भी सपोर्ट मांगेंगे आपको सपोर्ट मिल जाएगी एज पार्टनर। चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, आपको सपोर्ट दे देंगे। लेकिन अब इसमें ये ज़रूरी निकल के आता है कि इतने सारे अगर आप कामों में ये काफ़ी सारे कामों में अगर आप इस टाइप से जैसे डब्बे निकलते हैं, यानी ये आपको ये इंडिकेट करते हैं, एक तो लेवल ऑफ कन्फ्यूजन आपका बढ़ा देंगे। दूसरा, आपकी जो इनकम है वो काफ़ी जगह पे, इनकम छोड़िए, जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी जगह पे इंक्रीज़ हो जाएंगे और बहुत ही मेहनत से फिर आपको एक एक चीज़ को निकाल के लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि इस टाइप से ये चीज़ चलेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी इंडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा जाएंगे अगर आप दो तीन कामों में अगर इकट्ठे आते हैं तो। और ये देखिए कि मेहनत कितनी रहेगी। ये सारे डब्बे आपके जितने भी इस लेवल पे जब यहाँ पे आके इस टाइप के कट्स मिलते हैं, तो एक तो ये चंद्र क्षेत्र से आ रहे हैं, पीछे से लाइंस आ रही हैं और मिल रही हैं, तो मतलब बाहर के लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे ही। तो आपका कोई सा भी काम बना सकते हैं आप। लेकिन चीज़ ये है कि उतना ही आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ जाएगी और ग्राउंड लेवल पे जाके उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। नहीं तो कन्फ्यूजन में ही सारा एक एक करके, छोटी छोटी करके इन्वेस्टमेंट जो है वो बर्बाद होती चली जाएंगी। और आप ये देखिए 47 की एज में ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन 48 आते आते ही इस अपॉर्चुनिटी को ये ग्रहण लगा हुआ है। तो आप बड़ा रिस्क पे हैं एक साल के अंदर अंदर ही। और यहाँ पे ये जो ग्रहण लगा हुआ है, ये मैं ये कह रहा हूँ, या तो अपॉर्चुनिटी को ग्रहण है या स्ट्रगल का पीरियड एक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा और फिज़िकल आपको हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी या किसी चीज़ का भी सहना पड़े कुछ। तो उस टाइप से, क्योंकि ये लाइफ की लाइन है, लाइफ की लाइन यहाँ से आपकी डार्क होती जा रही है। तो डार्क होते में मतलब हेल्थ आपकी उतना सपोर्ट नहीं देगी साथ में। और ये भी हो सकता है कि बिजनेस में ही थोड़ा लॉस होना शुरू हो। 48 है ये। ठीक है सर, अब मैं आगे चलता हूँ। आप ये भी 48, 47, 48 का पीरियड मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें भी यहाँ पे डार्कनेस है। ये जो लाइन अगर इस एरिया से नीचे को आती हैं तो आप जिस बंदे को पैसा देते हुए जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो वहाँ से वापस नहीं आता। अब हम आते हैं आपके इस एरिया में। ये जुपिटर माउंट है। अगर इस एरिया में इस टाइप के जो हैं ये स्क्वायर्स की फॉर्मेशन है या रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन ये एक, अगर साइन में देखूं वैसे, तो ये जो स्क्वायर ट्रायंगल जो भी इधर बन रहे हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट किस चीज़ में करेंगे? आपके एजुकेशन वाले फील्ड में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप फूड एंड बेवरेजेस में जाते हैं तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका, पूरा का पूरा अमाउंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फ्लॉलेस
क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि एक भी लाइन ना हो और बिल्कुल साफ चमकता हुआ अमाउंट हो। वैसे बंदों के फूड के और बेवरेजेस के काम काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और इसी केस में फूड एंड बेवरेजेस में अगर आप आते हैं तो ये जो एरिया है, ये आपका जो शुक्र का एरिया आ रहा है इधर, ये जो है, इसमें यहाँ पे आप गड्ढे देख रहे हैं ये एरिया में, तो एक रिस्की काम रहेगा ये वाला आपका, तो काफ़ी रिस्क वाला काम रहेगा। और यदि अगर ये बिल्कुल क्लियर होता तो मैं बोलता बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ये रिस्की सा काम है इधर। तो फूड एंड बेवरेजेस का आपका इधर रिस्की काम है। एजुकेशन वाला आपका फिर भी उससे बेटर काम है। और आने वाले टाइम में अगर आप उतरते हैं तो किसी एक ही चीज़ में उतरना, नहीं तो यहाँ पे 48 में लॉसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये मल्टीपल आप जहाँ से जितना मर्जी आप वो कर सकते हैं, अपने लेके आ सकते हैं सोर्सेज, और वो भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के इधर करने की ज़रूरत है। आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा इधर। थोड़ा और हम इसको, जितना मेरे पिक्चर की क्लैरिटी है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर हल्के हल्के ट्रायंगल्स हैं जो कि आपकी इनकम को बनाए रखेंगे। इधर भी एक हल्का सा ट्रायंगल है, इधर भी छोटे छोटे से ट्रायंगल इधर बन रहे हैं। तो इनकम तो बनी रहेगी, लेकिन वो है कि बहुत मेहनत के बाद ये इनकम आने वाली है, क्योंकि इस एरिया में ये जो बनी हुई हैं लाइंस, ये आपको शो कर रही हैं कि बहुत सारे जगह पर आपके जैसे मल्टीपल इंटरेस्ट आएगा, और उसमें आप कहीं ना कहीं जहाँ भी मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या कम करेंगे, उसको वापस लेके आना या क्लैरिटी के साथ वापस आना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। ऐसे केसेस में सर हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी ऐसे मल्टीपल जो एरिया से जैसे बिजनेस आने का रहता है, मल्टीपल जो भी आपके पार्टनरशिप्स रहें, वो एक ही फील्ड में रहें, एक ही फील्ड में पार्टनरशिप्स हों। जैसे मतलब अगर कोई स्पेयर पार्ट दे रहा है तो कुछ और असेंबली लाइन में हो गया, उसके कुछ और हो गया, तो एक ही फील्ड में वो स्पेयर पार्ट रहेगा। जैसे एजुकेशन में भी आप एक ही फील्ड में आप आगे बढ़ें, तो वो मल्टीपल जो है वो आपको फ़ायदा देगा। अगर आप डिफरेंट उसमें जाएंगे तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और पैसा भी निकलने की संभावना कम हो जाएगी।